आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से इसके अध्याय 8 से, जिसमें राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि, जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं, किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। राजा ये भी कहता है कि मैं जानने के इच्छुक हूं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ। इसके बाद बोलते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के, है परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर ये अपना शरीर त्याग सकूं। इसके पश्चात बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने श्रवण किया था। क्षणमतः श्रद्धया नित्यम गृणत च स्वचेष्टितम कालेन नति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से भागवतम सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था, प्रविष्ट करणेन स्वाना भाव सरोरुहम धुनोति श्यामलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। ये जो भगवान कृष्ण का शब्दावतार है, अर्थात श्रीमद् भागवतम स्वरूप सिद्ध भक्ति के हृदय में प्रवेश करता है और उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है। इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसे भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। आज हम छठे श्लोक से श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के छठे श्लोक से। धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंजति। धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ स्वशरणम यथ। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति में सेवा के द्वारा स्वच्छ होता है, भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता। क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त हो।
भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त हो। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग कभी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में जो संतुष्टि प्राप्त होता है। तात्पर्य, जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता है, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्ति में सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार व्यक्ति में सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाई को सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ में ऐसा ही हुआ था। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहज सहन करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहज सहन करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहन करनी पड़ी, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण के शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में खुद का कोई स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन तथा योगियों को शारीरिक आरक्षण का ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना पड़ता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते, वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ। यहाँ पर दिया गया उदाहरण आता है कि एक पथिक यात्री यात्री धन कमाने के लिए छोड़कर घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वो वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से या कभी पर्वतों की चोटी से होकर जाता है। निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वो अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है। और फिर जब वो घर लौटाता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है।
अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा रहता है और अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। यत् धातु मत ब्रह्मन् देह आरंभस्य धातु भी यदच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथ। यद धातु मतः ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातु भी यदच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है किसी कारणवश? दिव्य आत्मा तो भौतिक देह से पृथक है, तो फिर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज, तो फिर क्या उसे मतलब आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो तात्पर्य, विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराजा परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराजा परीक्षित शिष्ट परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने की महत्व से पुष्ट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज उसको सबको बताना भी चाहते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, इसलिए इसे प्रश्न पूछा। तो आत्मा को अकस्मात देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश, ये मुझे समझाइए। तो श्रीमद् भागवतम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकते। भगवद गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनि में जाता है, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से? महाराजा परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्ति व सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परम पुरुष अर्थात भगवान शरीर का ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के समान होते हैं। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में, किंतु ये क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ होगी? भक्ति योग में प्रथम सोपान है गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले
समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टा बनी रहे। महाराजा परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्द में गुरु को भी इतना सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए जिससे वो भक्तों की इन समस्त जिज्ञासा को शमित कर सके, अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और उन संगत जिज्ञासा का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसे गुरु बनना चाहिए। आसित यत उदरात पद्यम लोक संस्थान लक्षणम यावान अयम वे पुरुष यत्ता अव्यवे पृथक तावान असो इति प्रोक्त संस्था अव्ययानिव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाम बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्मा के शरीर में कौन सा विशेष है? यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल लाल बाहर निकलता है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्मा के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि महाराजा परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कर्णोदक्षाय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। इसके पूर्व कई बार कहा गया कि भगवान ने कर्णोदक्षाय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकले कमलनाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती हैं। उदाहरण, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोकों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने में के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर का निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। अतसृजति भूतानि भूतात्मा यत अनुग्रहात् ददर्शे येन तत रूपम नाभि पद्म समुद्भव। अजस्रजति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् ददर्शे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव।
तात्पर्य ब्रह्मा जी प्रथम सजीव प्राणी जो अजय कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा, किंतु एक बात तो निश्चित है, वो है कि यह है कि ब्रह्मा जी भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वो ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, ये चकराने वाला प्रश्न है। इसलिए महाराजा परीक्षित उसके उत्तर को श्री सुखदेव गोस्वामी से स्पष्ट करना चाहते हैं। सचापि यत्र पुरुषो विश्व स्थिति उद्धव अपाय मुक्त्वात्म मायां मायेश शेते सर्व गुहाशय। कृपया उन भगवान के विषय में बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है। कृपया उन भगवान के विषय में बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति तक उनका स्पर्श नहीं कर पाती। कृपया उन भगवान के विषय में बताएं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वो दिव्य रहा होगा। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। इसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। पुरुषावयवेलोका सपाला पूर्व कल्पिता लोकेर अमुष्य अवयवः सपालेति सुश्रम। है विद्वान ब्राह्मण, इसकी पूर्ण पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न लोकपाल लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे समझाइए। तो परीक्षित महाराज एक के बाद प्रश्न पूछते जा रहे हैं, जिससे सबको उसका ज्ञान मिला।
यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते। भूत भव्य भवत् शब्द आयु मानम च यत् सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय की मध्य अवधि तथा अन्य गौण सृष्टियों एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य संबंध शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में मुझे पता है। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों के विभिन्न जीवों तथा यथा देवों मनुष्य इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में मुझे पता है। भूत वर्तमान तथा भविष्य के काल, ये भविष्य काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इस सगर इसकी सारी की सारी साज सामग्री में से जिसमें विभिन्न लोगों को प्राणी सम्मिलित है जीवन की आयु सूचित होती। कालस्य अनुगति या तो कालस्य अनुगति या तो लक्ष्यते अण्वि बृहति लक्ष्यते अण्वि बृहति अपि यावत्ते कर्म गतयो यादृशी द्विज सत्तम। ब्रह्मांड क्षेत्र कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के कर्म क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में बदला है। ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझे कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में बतलाए। यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनो अपग्रहते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभि अभिप्सताम्। परीक्षित महाराज कहते हैं इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीवों पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शुद्ध प्राणी तक को ऊपर उठाता है नीचे गिराता है। तात्पर्य ये सब परीक्षित महाराज प्रश्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा अध्याय प्रश्नों वाला है। सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों के बाद उत्तर देंगे। परीक्षित महाराज तो पूरे भागवतम के सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्म फल लघु रूप में अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं।
महाराजा परीक्षित ब्राह्मण शेर सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और किस अनुपात में होती हैं। ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं। कुछ लोग जिन्हें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं अंतरिक्ष यान के बल पर नहीं अपितु सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस लोक में अब हम रह रहे हैं उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध हैं उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंध है। अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देश से आए वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदारी नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिकी नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवास बुद्धिमान है। कुछ लोगों का रहन सहन सतोगुणी है, अतः जो भी चंद्र सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहते हैं अतः जो भी चंद्र सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहते हैं उसे सतोड़ी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। महाराजा परीक्षित के प्रश्न सतोगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित है जिनके जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। जिस लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई आनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता तब उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल के प्रयोग से नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। तो जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकता। भागवत गीता के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। भागवत गीता के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हुए वहां पहुंच सकते हैं और इस प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं वे वहां जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी में रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हुए वैसा परिणाम पा सकते हैं। सत्वगुण में संपन्न समस्त कर्म भक्ति युक्त शुभ कर्म भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन भक्ति योग तथा अंत में नितान शुद्धि भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। सत्वगुण में संपन्न कम कर्म भक्ति युक्त शुभ कर्म भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितान शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम की कोई पौराणिक कल्पना नहीं अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए।
भूपाताल कुकुप्योम ग्रह नक्षत्र भूव्रताम सरिता समुद्र द्वीपा नाम संभव च एततोकसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके ये भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों, उन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ब्राह्मण से सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ब्राह्मण से कृपा करके ये भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, गोलकों मतलब ब्रह्मांड, स्वर्ग के चारों दिशाओं, आकाशों, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों, इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तात्पर्य, विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं होते। स्थल के वासी जल या आकाश के वासियों से भिन्न रहते हैं और इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित रहते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं, इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन रहता है। महाराजा परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितम वर्ण महतां चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुष के चरित्र तथा कार्यों के विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुष के चरित्र तथा कार्यों का और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। तात्पर्य, महाराजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे भगवान की सृष्टि के संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक। भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त इसलिए भगवान की विलक्षणता को, उनके गुणों को जानने के इच्छुक हैं। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी अवकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा। जिनका यह मत है कि भगवान भगवत भक्त मात्र भावना से संतुष्ट हो जाते हुए महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष विषय में क्या कहा जा सकता है। महाराजा परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, वे भगवत भक्तों या महापुरुष के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर
श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान बना। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने प्रेम पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुक्त होने के कारण देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम हो। भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम हो। मानव समाज का 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ है, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्ति गुण के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों के समान है। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशेषता है। मानव समाज के से वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के आनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक यही स्थिति। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा से निमित्त। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यत आश्चर्यतमः हो। परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं, ये सब प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं, मुझे क्या क्या बताइए। देखिए भगवान के भक्त पूछा कितना इंटरेस्ट है परीक्षित महाराज, एक पूरा अध्याय इसमें निकल जाएगा प्रश्नों का उत्तर देने, प्रश्नों को पूछने में। तब जाके पूरे आगे के स्कंदों में, आगे 10 स्कंदों में और में टोटल 12 स्कंद है, तो उसमें से दूसरे स्कंद में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आगे 10 स्कंद और में उसके उत्तर दिए जाएंगे। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बतलाइए। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए उन्हीं से उद्भूत है। महाराजा परीक्षित ने परम विद्वान है महामुनि सुखदेव गोस्वामी से अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा, जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सकती। महाराजा परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव नहीं थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पूर्ण लक्षणों के आधार पर उसे स्वीकार करना चाहते। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, परंतु उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित और हमें जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक, क्योंकि परम स्तर पर स्थित। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। इसकी विवेचना पिछले खंड में कर चुके। नृणां साधारणो धर्म सविशेष यादृश श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्म कच्छेषु जीवताम्। कृपा करके ये भी बतलाइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक सूत्र क्या हैं, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राज्य व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या है। तात्पर्य, मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वो कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्ति में सेवा, यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत। हम पहले कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो, तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते। स्कंद पुराण में कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवत भक्त बन गया। अतः प्रत्येक भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से होती। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है, वह स्पष्ट मानव का सामान्य धर्म नहीं है। अभी तो मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता,
यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो कुछ विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। किंतु नेता बनने के बाद भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते, जैसा कि हम भगवान कृष्ण के कार्य क्रियाकलापों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फलों को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया गया, भगवत भक्ति के अतिरिक्त का अन्य कोई धर्म नहीं, भले विभिन्न रूपों में क्यों न प्रकट। तत्वानां परिसंख्यानां लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुषाराधना विधि और विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास होने के साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्ति की विधि के विषय में बतलाई। योगेश्वरेश्वरीय गतिलिंग भंगस्तु योगिनाम वेद उपवेद धर्माणाम इतिहास पुराण। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। परीक्षित महाराज प्रश्न के बाद प्रश्न पूछते जा रहे हैं। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है। योगेश्वर, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का बनना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहाँ भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ शिव जी सर्वश्रेष्ठ योगी और सामान्य जीवों से भी कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्ति योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु तो भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े योगेश्वर बन सकते हैं, दुर्वासा से भी ज्यादा। किंतु भगवत कृपा से दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं, जो महाराज अपनी से झगड़ा मोल करके उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते हैं। लेकिन भगवत भक्त उससे भी ऊपर होता है। भगवत भक्त को योगेश्वर भी जो है पराजित नहीं कर सकते। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगना पड़ी। इस प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने उस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति के ज्ञान भी नहीं। भगवान ने उस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके उसकी रक्षा की और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति के ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बालक अपने माता पिता की शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बचता। महाराजा परीक्षित ने ब्राह्मण से श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगी के परम गंतव्य के विषय में, अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में प्रश्न किए। उन्होंने स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में जिज्ञासा प्रकट की, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है,
समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य प्रिय दास बनना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा परीक्षित ने कई प्रश्न पूछे। और आगे के अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ये हम पढ़ रहे थे राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। आगे कुछ और प्रश्न है जो कल की क्लास में करेंगे और उसके बाद में उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा सुखदेव गोस्वामी द्वारा 9वें अध्याय। हरे कृष्ण।